दोस्तों, जो लोग यह कहते हैं कि भारत देश की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से हुई है, वह आज 21वीं सदी में होने के बावजूद भी बहुत बड़े भ्रम में है। क्योंकि भारत में कई ऐसे सबूत मिले हैं जो यह बताते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे पुराना देश है। फिर चाहे वह हमारे धर्म ग्रंथों में हो या फिर हमारे देश की मिट्टी के किसी कोने में दबे हुए हों। यह सबूत जब जब दुनिया के सामने आए हैं, तब तब दुनिया ने इन्हें देख अपना सर सम्मान से भारत के सामने झुकाया है। ऐसे ही सबूत में से एक की बात हम आज एमबी फैक्ट के इस एपिसोड में करेंगे। प्राचीन भारत से जुड़े एक ऐसे लॉस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में जो किसी जमाने में दुनिया के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाता था। दोस्तों, जो वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि दुनिया में मानव सभ्यता का उदय अफ्रीका से हुआ था, उनका भ्रम धीरे धीरे टूटने लगा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे प्यारे देश भारत में कई ऐसे सबूत मिले हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हो और साहित्य में जो भी लिखा हुआ है वह बिल्कुल सत्य है। ऐसे ही एक रिसर्च का अध्याय शुरू हुआ जब दुनिया के कुछ वैज्ञानिकों को लगा कि आधुनिक इंसानी सभ्यता की शुरुआत अफ्रीका से नहीं बल्कि इंडियन ओशन रीजन से कहीं हुई है। उन्होंने जब इस दिशा में रिसर्च करना शुरू किया तो उन्हें तमिल लिटरेचर में वर्णित कुमारी कंडम नाम के एक विशाल कॉन्टिनेंट के बारे में पता चला। प्राचीन लिटरेचर के अलावा मॉडर्न दुनिया में कुमारी कंडम को सबसे पहले साल 1864 में ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट फिलिप्स कलेक्टर ने अपनी किताब द मैमल्स का मेडागास्कर में लिखा हुआ था। और इस किताब में उन्होंने यह बताया था कि किस तरह उन्हें उनकी स्टडी में मेडागास्कर और भारत में काफी मात्रा में बंदरों की फॉसिल्स मिले, जिससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि हो ना हो इसी रीजन में किसी जमाने में कोई इंसानी सभ्यता जरूर रहती थी जो शायद अब विलुप्त हो चुकी है। और अपनी स्टडी की वजह से उन्होंने इस रीजन को ले मोरिया नाम दिया था। दोस्तों, जब यह बुक प्रकाशित हुई तब दुनिया की नजर इधर पड़ी और फाइनली 1903 में बीजी सूर्य कुमार नाम के एक वैज्ञानिक ने इस कॉन्टिनेंट को कुमारी नाडु नाम दिया, जिसे कुमारी कंडम भी कहा जाता था। वैसे कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि यह वही कॉन्टिनेंट था जिसे प्राचीन जमाने में रावण की लंका कहा जाता था। तमिल लिटरेचर में तो इस विशाल कॉन्टिनेंट का जिक्र पहले से ही है, जो कहते हैं कि यह बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। लेकिन वैज्ञानिक भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि किसी जमाने में यह कॉन्टिनेंट उत्तर में भारत के कन्याकुमारी, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम में मेडागास्कर तक फैला हुआ था। यानी कि यह इंडियन ओशन का काफी बड़ा एरिया कवर करता था। दोस्तों, कुमारी कंदम के विषय में यह थ्योरी दुनिया को इंडियन जियोलॉजिस्ट AR वासुदेवन ने ही दी थी, जिसमें वह कहते हैं साबित होता है कि इस रीजन में इंसान आज से करीब 14,000 साल पहले काफी समृद्ध रूप से रहा करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे दुनिया बढ़ने लगी, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी। ग्लोबल वार्मिंग के रिजल्ट किए हुए कि ग्लेशियर पर जमी हुई बर्फ बहुत तेजी से पिघलने लगी और जो इलाके समुद्र के नजदीक यह समुद्र से घिरे हुए थे वह धीरे धीरे पानी के अंदर समाने लगे और इसी तबाही की बलि चढ़ गया। इस रीजन का किंग और दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कुमारी कंदम वासुदेवन के मुताबिक जब यह एरिया पानी में डूबने लगा तब यहां के लोग यहां से पलायन कर गए और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर रहने लगे। ये लोग दुनिया में इतने अलग अलग जगह पर आइसोलेट हो गए थे कि हजारों सालों तक इनका आपस में कोई संपर्क नहीं रहा। और जब तक यह एक दूसरे के संपर्क में आए तब तक यह लोग दुनिया में अलग अलग सिविलाइजेशन को जन्म दे चुके थे। ओशियन साइंस के ऊपर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च में यह पता चला है कि आज से करीब 1400-1500 साल पहले इस एरिया में पानी आज के पानी से करीब 100 मीटर नीचे था और 10,000 साल पहले करीब 60 मीटर नीचे। इसलिए जो हमारे धर्मशास्त्र राम सेतु के बारे में रहते हैं वह सच ही समझ आता है, क्योंकि इसी एरिया को बतौर रावण की लंका क्लेम किया जाता है। और इस बात के प्रमाण तो हमें देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब विज्ञान ही इस बात को साबित करता है कि पार्क स्ट्रीट में पत्थरों से बना एक मन में ताल मौजूद है जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। इसलिए धीरे धीरे वैज्ञानिक अब इस बात पर भी रिसर्च करने में जुड़ गए हैं। लेमुरिया द्वीप के बारे में भले ही अब तक जानकारी सिर्फ स्टडीज और कुछ प्राथमिक रिसर्च तक शामिल हो, लेकिन इन्हीं शुरुआती रिजल्ट्स में इस बात की काफी सबूत मिल चुके हैं जो कुमारी कंडम के इस एरिया में अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। इस कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए इतिहास के बारे में जब इंडियन लिटरेचर की तरफ देखते हैं
तो हमें देखने को मिलता है कि तमिल लेखकों ने इस जगह का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। और तमिल साहित्यकार लिखते हैं कि कुमारी कंडम प्राचीन समय पर पांड्यन राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, जिसका राजकुमारी कंडम के साथ साथ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर हुआ करता था। यह किंगडम पूरे विश्व में सबसे बड़ी मानी जाती थी। तमिल लेखक यह भी लिखते हैं कि जब कुमारी कंडम जलमग्न हुआ तो यह करीब 39 टुकड़ों में बट गया था, और जब ऐसा हो रहा था तो यहां के लोगों को यह पता चल गया था, जिससे वह इस जगह को छोड़कर दुनिया के बाकी हिस्सों में बढ़ गए थे। इस तरह से इन लोगों ने पूरी दुनिया में अलग अलग सिविलाइजेशन की स्थापना की। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कुमारी कंडम की सच्चाई इस प्रकार है जैसे कि प्लूटो द्वारा बताए गए लिस्टर शहर अटलांटिस की है, जिसकी खोज अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन अटलांटिस की तरह कुमारी कंडम पूरी तरह से विलुप्त नहीं है। में इस जगह समुद्र सेतु बनाया गया था। वह बाद में नासा ने भी मतलब यहां हर वह चीज मौजूद थी जो इस द्वीप के अस्तित्व और भारतीय शास्त्रों की समृद्धता दुनिया को दिखा रही थी। जल्द से जल्द संबंधित संस्थाओं के कानों में जुड़ेंगे और वह कुमारी कंडम को ढूंढने और उसके सबूत दुनिया के सामने लाने का काम करें और सभी को यह बताएं कि भारतीय इतिहास और संस्कृति क्या है और उसने दुनिया को क्या दिया है। दोस्तों,